नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध लगातार चल रहा है। शिक्षक संघों की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। लेफ्ट पार्टीज ने, खासतौर से माले ने लगातार शिक्षकों को सपोर्ट किया है, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। हमारे साथ माले के विधायक हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आप लोगों ने लगातार मुलाकात की थी, कई दलों के नेताओं से मुलाकात भी हुई है, बातचीत भी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। देखिए, सबसे पहले जो नई शिक्षक नियमावली आया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। इसलिए स्वागत योग्य है कि अस्थाई बहाली और सरकार के जो नियमावली है, जो अस्थाई टीचर को जो अस्थाई काम के लिए अस्थाई बहाली जरूरी है, उस हिसाब से ये किया जाना बहुत ही स्वागत योग्य है। इसलिए सरकार ने जो एडहॉक तरीके से जो शिक्षक का बहाली कर रही थी, उसको अलग तरीके से जो बीपीएससी के जरिए जो बहाली का जो प्रावधान लाया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। ये तो बहुत ही स्वागत योग्य काम है। लेकिन जो 17 साल से 20 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, और उन लोगों को भी शुरू से ही उन लोगों के लिए मांग रही है कि इनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए, और फिर उनको परीक्षा के जरिए वो आप उनको राज्यकर्मी का दर्जा की बात कर रहे हैं। हालांकि सरकार इस बात को कह रही है कि जो परीक्षा में पास करेंगे वो राज्यकर्मी का दर्जा माने जाएंगे, जो पास नहीं करेंगे उनको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन वो शिक्षक के बतौर ही काम करेंगे। लेकिन ये उचित नहीं है, ये भारी विक्षोभ है, इससे ठीक मैसेज नहीं जा रहा है। एक तो ये बात, दूसरा कि बहुत सारे जो 7वें चरण के लिए जो टकटकी लगाए हुए थे लोग, जो जिनकी उम्मीद थी कि अब तो हमने परीक्षा दे दिया है, पास कर गया है, अब हमको टीचर के रूप में बहाल होना है, तो उन लोगों को भी फिर से परीक्षा दिया जाना है। तो ये उन लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। 3 लाख करीब लोग हैं जो उनको फिर से परीक्षा के लिए ये किया जाना। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं, सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा है, जाके मिल करके भी बात किया है कि इस पर पुनर्विचार करिए, और जो शिक्षक बहाल हैं, पहले से बहाल हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए और उनको तुरंत ये किया जाना चाहिए। लेकिन सर, ये भी तो सवाल उठ रहा है ना सर, ये भी सवाल उठ रहा है कि आप लोग मांग कर रहे हैं, शिक्षक भी मांग कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पा रहा है। देखिए, बात हो रही है इस मामले में। अब स्वाभाविक है कि सरकार समझेगी, बात करेंगे। सुशील मोदी जी तो कह रहे हैं कि लेफ्ट तो सरकार में शामिल है, लेफ्ट पार्टी सपोर्ट कर रही है, तो कुछ तो फैसला लेना चाहिए। लेफ्ट सपोर्ट कर रही है तो सुशील मोदी हमारे नीति निर्धारण करने वाले थोड़ी होते हैं। वो अपनी पार्टी के लिए वो अपना सोचे। हम लोग कैसे क्यों कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिमांड कर रहे हैं जनता के मुद्दों को लेकर के। हम लोग ये करते हैं। उन लोगों को तो केवल नफरत और दंगा फसाद कराने का राजनीति करना है। उनको ये सबसे लेना देना क्या है? उनको तो केवल यही सब करना है। सर, कल शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर भी इशू किया गया ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षकों का आक्रोश है उसको कम करने को लेकर के ये जारी किया गया है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ना, हम लोग तो शिक्षक नियमावली पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं, और इसको लेकर के हमारी पार्टी और पार्टी का प्रतिनिधिमंडल विभिन्न दलों से जो महागठबंधन में सरकार में शामिल हैं, सबसे हम लोगों ने बात किया है। और नैतिक तौर पर हम समझते हैं कि सबने माना है कि न इस नियमावली में पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, और जो लेटर निकला है उसको हम लोग भी अखबारों के माध्यम से देख रहे हैं कि वो नियोजन इकाइयों में ही उनकी ट्रांसफ़र होगी। तो निश्चित रूप से मैं ये इसको उचित नहीं समझ रहा हूँ कि लगातार शिक्षकों की मांग रही है कि महिलाएं हैं, विकलांग हैं, अन्य लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, नौकरी के चक्कर में लोग जहाँ तहाँ आवेदन कर दिए, उनका नियोजन हो गया, लेकिन अब उनको पति का सेवा करना है, ये करना है, तो वो नज़दीक के स्कूल में उनकी ट्रांसफ़र हो, ये उनकी इच्छा थी। और सरकार का लेटर जो है उनको निराशा पैदा किया है, तो इसलिए। तो क्या सर सिर्फ बातचीत ही होगी कि कोई कंक्लूजन निकलेगा, नतीजा निकलेगा? क्योंकि आने वाले समय में फिर विधानसभा का घेराव और बहुत सारी लंबी प्रक्रिया है। अभी शिक्षक जो माध्यमिक शिक्षक संघ है उनके तरफ से धरना भी का भी आयोजन किया जा रहा है। तो तरीका तो यही है ना। हम लोग इसीलिए सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है कि आम जनता के भावनाओं से सरकार को हम अवगत कराएंगे। तो हम लगातार उनको विभिन्न तरीकों से सरकार को अवगत करा रहे हैं, आम जन भावनाओं से, शिक्षकों की भावनाओं से, और कह रहे हैं कि उनके शिष्टमंडल से बातचीत किया जाए, उनको संतुष्ट किया जाए,
वो भी इसी बिहार के, इसी क्षेत्र के हैं, वो भी वोटर हैं, तो उनकी भावनाओं को नजरअंदाज न किया जाए, ये लगातार हम लोग कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी का तो आरोप है कि सर आप लोगों का साठगांठ है, आप लोग कुछ नतीजा नहीं निकाल पा रहे हैं। दबाव, अगर सरकार के मुख्य अंग हैं आप चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। बीजेपी क्या बोलेगा? बीजेपी तो केंद्र के सत्ता में है, और बीजेपी को हम लोगों ने हाल ही में बिहार की सत्ता से हम लोगों ने बाहर किया है, तो उनकी अपनी पीड़ा हो सकती है। लेकिन आम जनता को तो अब उनसे सवाल जनता पूछ रही है कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात आपने किया था, आपने महंगाई कम करने के लिए कहा था, आपने नोटबंदी इस नाम पर किया था कि 1500 के नोट बंद कर देने से सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा महंगाई पर, काला धन पर, लेकिन आप फिर जो है 2000 का नोट चलन आपने किया। उस समय भी हम लोगों ने सवाल किया था, और फिर 2000 के नोट को सरकार ने, केंद्र सरकार ने बंद किया। तो हम कह रहे हैं कि जब भाकपा माले है ही, 12 विधायक है भाकपा माले का, कोई मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, और इसीलिए शामिल नहीं है कि हम लगातार जन भावनाओं से सरकार को अवगत कराते रहेंगे और जन भावनाओं के साथ हम खड़े रहेंगे। तब इसमें बीजेपी और मोदी की जरूरत क्या है इस बिहार के अंदर, जब भाकपा माले है, काफी है भाकपा माले जन भावनाओं से सरकार को अवगत कराने के लिए। सर तो कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, कुछ नतीजा निकलेगा? पहली बात तो यह है कि हम लोग सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। सरकार से बाहर से जो समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग घेरते भी हैं हमको इसी सवाल पर, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि हम आज महागठबंधन को बाहर से क्यों समर्थन दे रहे हैं, चाहे महागठबंधन में क्यों शामिल हैं, उसके पीछे हम लोग की अवधारणा है कि आज जो देश के जो संविधान और लोकतंत्र पर खतरा है, और संविधान और लोकतंत्र रहेगा तो हम विधायक रहेंगे, जनता रहेगी, आप रहेंगे, सब लोग रहेंगे। इसलिए संविधान और लोकतंत्र को बचाना है, और संविधान और लोकतंत्र पर खतरा भाजपा पैदा कर रही है। अभी आप देखें, यहाँ बाबा आए थे और बाबा बोल गए कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, और बाबा जिस दिन गए उसी रात को अंबेडकर की मूर्ति तोड़ दी गई। इसका क्या इतिहास है, क्या मामला है? तो पूरी तरह से आज देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और इसलिए हम लोग इस महागठबंधन के साथ। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी सुन लीजिए बात, हम बोल रहे, शिक्षक अभ्यर्थी का सवाल जेन्युइन है, उस सवाल के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं, और उनके डिमांड के साथ हम उठा भी रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी, हमारी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल, विधायक दलों के प्रतिनिधिमंडल, मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, दोनों से मिला है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। पुनर्विचार करना जरूरी है, क्योंकि आपने जो चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादा किए थे, उस घोषणा पत्र के वादे के साथ आप काम कीजिए। अब बीजेपी जो सवाल उठा रही है, बीजेपी के सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि 17 सालों तक बीजेपी और जदयू की सरकार रही है, और जितने बिहार के अंदर जो भी कुछ हुए हैं उसके हाफ पार्टनर के बतौर है। हम हाफ पार्टनर के बतौर नहीं है। हम शिक्षक अभ्यर्थियों से और शिक्षकों से उनके जायज़ मांग के साथ हैं। अगर वो सड़क पर रहेंगे तो हम भी सड़क पर रहेंगे, और सरकार से बराबर हम मांग करते रहेंगे कि आप इनके मुद्दों पर विचार कीजिए। तो आपने देखा कि किस तरह से माले विधायकों ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो शिक्षक अभ्यर्थियों, शिक्षक संघों के साथ लगातार खड़े हैं। आंदोलन जहां तक जाना है वो जाएगा। सरकार से भी बातचीत हो चुकी है, हालांकि सबको इंतजार अभी भी नतीजे का है। प्रोफेसर सुनील के साथ आशुतोष चंद्र, कशिश न्यूज़।